क्या आप तैयार हैं एक ऐसी डरावनी कहानी के लिए जहां डर आपकी सांसों में उतर जाएगा? क्या कभी किसी गाने ने आपकी मौत की घंटी बजाई है? और क्या आप जानते हैं कि कुछ डर हर 23 साल बाद वापस आता है? तो चलिए उतरते हैं उस खौफनाक सड़क पर जहां हर मोड़ पर मौत छुपी है। फिल्म जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग दंपति से जो छुट्टियां मनाने के लिए कार से एक शांत जगह की ओर रवाना होते हैं। सफर के दौरान वो रेडियो पर गाने सुनते हुए हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन तभी अचानक रेडियो में खराबी आती है और एक अजीब रहस्यमयी गाना अपने आप बजने लगता है, जीपर्स क्रीपर्स। उसी पल एक भारी भरकम ट्रक उनके पीछे आकर गड़गड़ाता है। ट्रक का ड्राइवर गुस्से में तेजी से ट्रक दौड़ा रहा है, जिससे बुजुर्ग दंपति डर जाते हैं। हालांकि वो ट्रक उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है और वो कुछ राहत की सांस लेते हैं, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। आगे जाकर वही ट्रक सड़क किनारे खड़ा दिखता है। ड्राइवर ने अजीब तरह का सूट पहना हुआ है और वो एक लाश को एक गहरे सुनसान जगह में फेंक रहा होता है। ये देख दंपति घबरा जाते हैं। बूढ़ी औरत कांपते हुए कहती है, यहां रुकना खतरनाक है, हमें फौरन निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ते हैं, ट्रक फिर से उनके पीछे लग जाता है। अब डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। जान बचाने के लिए वो मुख्य सड़क से हटकर एक अलग रास्ते पर मुड़ते हैं। कुछ देर बाद ट्रक उन्हें पीछे छोड़ देता है और वो एक जगह गाड़ी रोककर बाहर आते हैं। औरत गुस्से से पूछती है, आपने गाड़ी क्यों रोकी? बूढ़ा जवाब देता है, हमें भागना नहीं, हिम्मत दिखानी चाहिए। पुलिस को सब बता देते हैं। वो मान जाती है। दोनों उस खौफनाक जगह पर लौटते हैं जहां लाश फेंकी गई थी, और वहां उन्हें कुछ इतना डरावना दिखता है कि उनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद उनके साथ क्या होता है, ये फिल्म उस पल पर पर्दा डाल देती है। अब कहानी एक नए कपल पर शिफ्ट होती है, लीन और उसका बॉयफ्रेंड। वो एक हॉरर फेस्टिवल में जा रहे हैं। रास्ते में लीन का बॉयफ्रेंड एक वीडियो देख रहा होता है, उसी बुजुर्ग कपल की जो कुछ समय पहले लापता हो गए थे। उन्होंने रास्ते में कई लाशें देखने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला। लीन का बॉयफ्रेंड डरावनी कहानियों का दीवाना है। वो लीन को बताता है कि क्रीपर कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई है। यह राक्षस हर 23 साल में एक बार लौटता है और पूरे 23 दिनों तक लोगों को एक एक कर मारता है। क्रीपर कम्स बैक एवरी 23rd स्प्रिंग। जैसे मौत का साया वो सिर के ऊपर मंडराता है और इंसानों को शिकार बनाकर गायब हो जाता है। लेकिन इस बार क्या क्रीपर सिर्फ डर फैलाएगा या फिर अपने शिकार को बिल्कुल नया रूप देगा? लेन हंस पड़ती है, जैसे उसे कोई मजाक सुनाया गया हो। उसका मानना था कि क्रीपर जैसी डरावनी कहानियां बस हॉरर के दीवाने लोगों की कल्पना है। उन्होंने ही इस भयानक जीव को अपना हॉरर हीरो बना लिया है। उसकी बात सुनकर उसका पति उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रीपर की हल्की सी झलक दिखाई देती है, पर वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब थी कि कुछ साफ समझ नहीं आता। लेन अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसे लगता है ये सब महज अफवाहें हैं। तभी अचानक उसे उल्टी आने लगती है। वो गाड़ी साइड में रोकती है और जंगल के भीतर एक पेड़ के पास जाकर उल्टी करने लगती है। उसी दौरान उसका पति गाड़ी में बैठकर अपनी मां को एक मैसेज करता है, आज मैं लेन से अपने दिल की बात कहूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। लेकिन वहीं जिस पेड़ के पास लेन थी, वहां जमीन में क्रीपर का सबसे घातक हथियार दबा था, एक नुकीला और खून से सना हुआ औजार। पास ही एक सफेद परिंदा आकर बैठता है जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वो बड़ी ध्यान से लेन को घूर रहा था। अब हम उस जंगल के अंधेरे में क्रीपर को देखते हैं जो 23 साल की नींद से जाग चुका था। वो एक पुरानी इमारत से बाहर आता है और आसपास मरे हुए जानवरों से रेंगते कीड़ों को ऐसे खाता है जैसे वो उसका पसंदीदा नाश्ता हो। इसके बाद वो खेत में खड़े एक डरावने स्कैरक्रो के पास जाकर उसके कपड़े उतारकर पहन लेता है, जैसे वो कोई योद्धा हो जो अपना कवच पहन रहा हो।
ये उसका ट्रेडमार्क सूट था। अब कहानी में एंट्री होती है लेन के एक दोस्त का, जो उसी फेस्टिवल में जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक जाता है। वो लेन को कॉल करके रास्ता पूछता है और जैसे ही एक पेड़ के पास पहुंचता है, अचानक रीपर उसकी पीठ के पीछे आ धमकता है और बेरमी से उसे मार डालता है। उधर लेन और उसका बॉयफ्रेंड भी रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें रास्ता पूछने के लिए एक पुरानी दुकान मिलती है जो एक रहस्यमयी औरत की थी। वो महिला पुराने और रहस्यमयी सामान बेचती थी, जैसे काले जादू के औजार। वो उन्हें एक नक्शा देती है जिसमें पूरे इलाके के रास्ते बनाए गए थे। लेन जब नक्शा देखती है, उसे अचानक एक ख्याल आता है। वो खुद को एक झूले और काले कपड़े पहने लोगों के बीच देखती है जो किसी रिचुअल में शामिल थे। पर वो ख्याल टूटता है और दोनों नक्शा लेकर जाने लगते हैं। चलते वक्त वो औरत उन्हें कहती है, बहुत बहुत बधाई हो। लेन और उसका बॉयफ्रेंड चौंकते हैं, पर बिना कुछ पूछे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो रहस्यमयी औरत किसी को कॉल करती है। खुशखबरी है, इस बार हमें एक बेहतरीन बलि मिली है। उसे देने से वो बेहद प्रसन्न होगा। इसके बाद दोनों एक होटल में जाते हैं जहां थोड़ा सुकून और मस्ती के पल बिताते हैं। लेन वॉशरूम में जाकर एक प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। रिजल्ट अजीब होता है, सिर्फ एक डॉट और उसके चारों ओर एक गोल घेरा। फिर उसे वही ख्याल आता है। दुकान की रहस्यमयी औरत काले वस्त्र पहनकर एक झूले के पास खड़ी थी जिसमें किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तभी एक कौवा आकर वॉशरूम की खिड़की से टकराता है और लेन डर जाती है। वो सोचती है, हे भगवान, ये कौवा यहां भी आ गया। तभी उसका पति अंदर आता है और लेन को बाहर ले जाता है। टेस्ट की रिपोर्ट में पॉजिटिव का संकेत आता है, यानी लेन सच में मां बनने वाली है। अब समझ में आता है कि वो औरत उन्हें क्यों बधाई दे रही थी। इसके बाद दोनों फेस्टिवल में पहुंचते हैं जहां बाहर एक ग्रुप इसका विरोध कर रहा था। उनका लीडर चिल्लाता है, हमारा मसीहा जाग चुका है। लेन को यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन वो नजरअंदाज करती है और फेस्टिवल में एंट्री करती है। अंदर रौनक का माहौल था। हॉरर फिल्मों के दीवाने अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम्स में घूम रहे थे। तभी एक लड़का भीड़ को चौंकाने के लिए मजाक करता है, जैसे किसी ने उसे तीर मारा हो। लेकिन जब वो जंगल की ओर जाता है, उसका मजाक हकीकत बन जाता है। क्रीपर वहां होता है और वो उस लड़के को बेरमी से पेड़ की डालियों में गाड़ कर मार देता है। क्रीपर अब पूरी ताकत के साथ शिकार पर निकल चुका था। उसकी आंखों में क्रूरता थी और हाथों में वही खून से सना हुआ नुकीला हथियार। लेन और उसका पति एक लोकल फेस्टिवल में मस्ती कर रहे थे। चारों तरफ रौनक थी, हंसी ठिठोली हो रही थी। तभी उनकी नजर एक खेल पर पड़ती है, एक ऐसा गेम जिसमें नुकीले हथियारों से निशाना साधना होता है। पहले उसका पति खेलता है, लेकिन सही निशाना नहीं लगा पाता। फिर बारी आती है लेन की। वो कीपर का खास हथियार चुनती है और उसका हर निशाना बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन तभी उस नुकीले हथियार से उसकी उंगली कट जाती है। उसके जख्म के आसपास एक अजीब गोल चिन्ह बन जाता है, मानो किसी रहस्यमय शक्ति का निशान हो। लेन उस निशान को गौर से देख ही रही होती है कि उसे एक डरावना सा विजन आता है। उसे वही आदमी दिखता है जो फेस्टिवल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। इस बार वो काले जादू के वस्त्र पहने होता है और लेन खुद भी उसी वेश में वहां मौजूद होती है, माथे पर वही गोल निशान लिए। उसके चारों ओर लोग काले जादू जैसा कुछ कर रहे होते हैं। अचानक लेन उस विजन से बाहर निकलती है। तभी गेम का मालिक बताता है कि अब एक स्पेशल विनर टेक्स ऑल गेम होने वाला है जिसमें वो दोनों भाग ले सकते हैं। वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन खेल की पर्चियों में गड़बड़ होती है, उस औरत की वजह से जिससे उन्होंने रास्ता पूछा था। नतीजा, लेन और उसका बॉयफ्रेंड जीत जाते हैं। इनाम के तौर पर उन्हें एक टीम के साथ एक डरावने घर में भेजा जाता है। एक ऐसा घर जो क्रीपर की थीम पर बना होता है, एक स्केयर हाउस की तरह जहां उन्हें कुछ टास्क करने होते हैं और सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड होता है।
बिल्कुल किसी हॉरर रियलिटी शो की तरह। दुकान की मालकिन और एक महिला सिंगर इस जीत पर बहुत खुश होती है। इसके बाद लेन और उसका बॉयफ्रेंड उस ग्रुप से मिलते हैं जिसमें एक प्रोड्यूसर, एक कैमरामैन, एक मैनेजर और लीडर शामिल होता है। ये सब उन्हें उस रहस्यमय घर में ले जाने वाले होते हैं। जैसे ही ये लोग उस पुराने कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, लीडर बताता है कि इसी घर में रहने वाले लोग यही दफन है और ये जगह सदियों पुरानी है। कभी ये परिवार नेक और भला था, लेकिन अब ये जगह भूतिया मानी जाती है। सबको पैदल उस घर तक जाना होता है। इसी बीच क्रीपर का ट्रक एक बिजली के टावर से टकरा जाता है, जिससे लाइट चली जाती है और सबका संपर्क टूट जाता है। क्रीपर ट्रक से बाहर आता है और वही लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। कैमरामैन उसे देखता है, लेकिन उसका कैमरा भी अचानक बंद हो जाता है। वो अकेले ही आगे बढ़ता है और उसे वही सिंगर महिला दिखती है, वही रहस्यमय काले कपड़े पहने हुए। वो कैमरा ठीक करने के लिए उसकी मदद चाहता है, लेकिन तभी क्रीपर अचानक प्रकट होता है और उस पर हमला करके उसका चेहरा पकड़ लेता है। वो उसे बहुत ही बेरमी से मार डालता है। उधर लेन का बॉयफ्रेंड मेजबान के साथ मजाक मस्ती में इतना मशगूल था कि उसे लेन की भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं रहा। लेन इस बर्ताव से आहत होकर अकेली ही कब्रिस्तान की ओर चल पड़ती है, मगर कुछ ही देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी पीछे पीछे आ जाता है। शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो लेन से माफी मांगने ही वाला था और दिल से कहने ही वाला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तभी अचानक अंधेरे में क्रीपर प्रकट होता है। उस भयानक पंखों वाले राक्षस ने बिजली सी फुर्ती से लेन को पकड़ लिया और आसमान में उड़ाकर कहीं गायब हो गया। उधर तीनों दोस्त अपने लापता कैमरामैन की तलाश में भटक रहे होते हैं। उन्हें वो नहीं मिलता, लेकिन उसका कैमरा जरूर मिल जाता है जो खून में सना हुआ था। तभी दूसरी तरफ लेन का वो घबराया हुआ और खौफ ज़दा हालत में वहां पहुंचता है और कहता है कोई अजीब डरावनी चीज लेन को उठाकर ले गई है। वो इंसान नहीं था। डर के मारे वो पुलिस की मदद लेने के लिए भागता है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकराता है और वो कोई और नहीं बल्कि कैमरामैन की भयानक हालत में पड़ी लाश होती है। शरीर पूरी तरह खून से लथपथ था, जैसे किसी शैतानी शक्ति ने उसे नोच डाला हो। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि इस जगह पर कोई बेहद खतरनाक और रहस्यमयी शक्ति है। डर से कांपते हुए सभी लोग भागकर एक पुराने घर में शरण लेते हैं, मगर जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, दुकान का मालिक, सिंगर और वो रहस्यमयी लीडर दरवाजा बंद कर देते हैं और बोलते हैं हमने तुम्हें क्रीपर के लिए ही छोड़ा है। तब जाकर सच्चाई सामने आती है। ये सारे लोग किसी अजीबोगरीब काले जादू वाले संप्रदाय से हैं, जो क्रीपर को अपना देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वे उसे पुनर्जन्म लेने वाला रक्षक समझते हैं। घर के अंदर मौजूद लोग अब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, खासकर उस लीडर पर। सभी उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वही उन्हें इस जाल में फंसा कर लाया है, लेकिन वो सफाई देता है मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। इधर क्रीपर ने लेन को एक गुफानुमा अंधेरी जगह में बंद कर दिया था। उसने लेन के पेट पर चाकू से एक गहरा निशान बना दिया, मानो किसी डरावने कर्मकांड की शुरुआत हो रही हो। उधर बाकी लोग डर से भटकते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें लेन के उस दोस्त की लाश लटकी मिलती है जो पहले जंगल में रास्ता भटक गया था। और तभी अचानक वहां आग भड़क उठती है। आज क्रीपर फिर से सामने आता है और उसे देखकर हर किसी की रूह तक कांप उठती है। जो लोग कभी हॉरर फिल्मों के दीवाने होकर उसे एक फिक्शनल हीरो मानते थे, आज उनकी कल्पनाएं सच में बदल गई। यानी कि क्रीपर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है, और वो यहीं हमारे बीच मौजूद है। अब पहली बार उसका भयानक चेहरा साफ साफ दिखाई देता है, डरावना, डर से भी ज्यादा खौफनाक। उसकी आंखों में शिकार की भूख झलकती है और उसका राक्षसी चेहरा किसी बुरे सपने से कम नहीं। तभी एक शख्स
उस पर गोली चलाता है जो क्रीपर के हाथ पर लगती है। इससे वो कुछ देर के लिए रुक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर सभी वहां से जान बचाकर भागते हैं। लेकिन क्रीपर फिर अपना असली रूप दिखाता है। वो लेन के दोस्त की लाश से उसका हाथ उखाड़कर अपने जख्मी हाथ की जगह लगा लेता है और देखते ही देखते पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यहीं से ये बात समझ में आती है कि क्रीपर सिर्फ लाशों को नहीं खाता, वो उनके शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल करके खुद को जिंदा और मजबूत बनाए रखता है। वो मरता नहीं, बस खुद को जोड़ता चला जाता है। लेन किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाकी बचे लोगों के पास वापस पहुंचती है। वो सब एक कमरे में छुपते हैं जहां एक फोन होता है। तभी मैनेजर का पैर वहां बिछे एक छिपे हुए जाल में फंस जाता है और उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेन का पति तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक क्रीपर वहां पहुंच जाता है। वो फिर हमला करता है। डर और अफरात फरी में सब किसी तरह जान बचाकर दूसरे कमरे में भाग जाते हैं। इस सब के बीच एक किरदार घबराकर कहती है, वो हमारे पीछे पड़ा है, हम कैसे बचेंगे? फिल्म जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न की कहानी उस वक्त और डरावनी मोड़ लेती है जब लेन का पति कहता है, क्रीपर अमर है, वो कभी नहीं मर सकता। अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो क्रीपर उनका पीछा करना खुद ही छोड़ दे, या फिर वे किसी तरह इस डर और मौत से भरे 23 दिनों के खतरनाक समय को किसी तरह झेल जाएं। इसी दौरान क्रीपर अचानक वहां आ धमकता है। वे लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, मगर क्रीपर एकदम होस्ट पर टूट पड़ता है। वो अपने नुकीले हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। खून का फव्वारा फूट पड़ता है और सभी लोगों के सामने उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद क्रीपर उसके शरीर को उठा ले जाता है और उसका दिमाग खा जाता है। यही उसका तरीका है ताकत पाने का। दूसरी ओर लेन और उसके साथी एक अजीब कमरे में पहुंचते हैं जहां काले जादू से जुड़ा सामान फैला होता है। ये वही जगह है जहां कुछ लोग क्रीपर को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। तभी लेन को एक भयानक एहसास होता है। उसे दिखता है कि ये लोग उसके शरीर पर खून डालकर उसका पेट चीरते हैं, कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं। लेन अब समझ जाती है कि क्रीपर उससे क्या चाहता, उसका बच्चा। वो ये बात अपने पति को भी बता देती है कि वो मां बनने वाली है और क्रीपर उनके अजन में बच्चे की बलि देकर खुद को दोबारा जिंदा और ताकतवर बनाना चाहता है। नीचे एक छुपा हुआ तहखाना मिलता है जहां सैकड़ों लाशें पड़ी होती है। अब उन्हें साफ समझ आ जाता है कि ये एक पूरा कल्ट है जो क्रीपर की सेवा करता है और इंसानों को फंसाकर उसे खिलाता है ताकि वो जिंदा रहे और शक्ति प्राप्त करता रहे। ये सब सदियों से होता आ रहा है। तभी लेन कहती है कि अब क्रीपर को हराया जा सकता है क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे सड़ता जा रहा है। वो कमजोर हो रहा है, उसे नए जीवन की जरूरत है और इसलिए वो उस अजन में बच्चे को कुर्बान करना चाहता है ताकि नया जीवन चुरा सके और फिर से पुनर्जन्म ले सके। इसके बाद वो लोग उस कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीपर फिर सामने आ जाता है। वो मैनेजर के पेट में खंजर घूम देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इनका लीडर क्रीपर पर हमला करता है, मगर वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। लेन इस बीच हाथ में वो तांत्रिक चाकू लिए क्रीपर के सामने खड़ी हो जाती है, खुद को उसके हवाले करने के लिए। क्रीपर लेन की ओर बढ़ता है और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है, लेकिन लेन कोई मामूली लड़की नहीं होती, उसे हथियार चलाना आता है। वो अपने छुपे हथियार से पहले क्रीपर के कानों में वार करती है और फिर उसकी आंखों में घुसा देती है, जिससे उसकी दोनों आंखें फूट जाती है और वो अंधा हो जाता है। ऊपर से एक भारी लोहे की रॉड जमीन पर जोर से फेंकी जाती है, ठीक वहीं जहां वो खड़ा होता है। वो रॉड सीधी उसके सिर से होकर आर पार निकल जाती है और वो वही अधमरा हो जाता है। तभी चारों ओर से सैकड़ों काले केवे अचानक आसमान से टूट पड़ते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं। इस अफरात फरी में लीडर का पैर फिसल जाता है, वो ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेन का बॉयफ्रेंड नीचे उतरता है
और घबराए हुए लेन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैकड़ों परिंदे आते हैं और घायल पड़े क्रीपर को अपने पंजों में उठाकर कहीं दूर ले जाते हैं, जैसे कोई गुप्त रस्म पूरी हो रही हो। कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंचती है और लेन और उसके बॉयफ्रेंड को सुरक्षित अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। लेन की आंखें अचानक काली होने लगती है, जैसे किसी काले जादू का असर शुरू हो गया हो। अब हमें याद आता है कि पहले क्रीपर ने एक जादुई चाकू से लेन के पेट पर एक गहरा निशान बनाया था। दरअसल उसने अपने शरीर का एक हिस्सा, एक शापित अंग, लेन के पेट में डाल दिया था ताकि वो उसके अजन्मे बच्चे को निगल सके, और उसने ऐसा कर भी दिखाया। इसके परिणाम स्वरूप हमें एक भयानक दृश्य देखने को मिलता है। बहुत सारे काले किवे और डरावने परिंदे एक जगह इकट्ठा है। तभी एक भयावह रूप में क्रीपर का शरीर फिर से आकार लेने लगता है, जैसे किसी खोल से बाहर निकलता हो। वो बिल्कुल नया, जवान और पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। क्रीपर का पुनर्जन्म हो चुका है। इसका मतलब साफ है, क्रीपर ने लेन के अंदर अपने काले जादू को पूरा कर लिया है। उसने उसके बच्चे की जान लेकर खुद को दोबारा जन्म दे दिया। और इसी भयानक मोड़ के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।